नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम देखेंगे टीडीएस ऑन सैलरी सेक्शन 192 के बारे में। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं इसके इंट्रोडक्शन पे। ठीक है, अब इसमें इंट्रोडक्शन में ये है कि अब जो हम टीडीएस काटते हैं वो बिफोर मेकिंग अ पेमेंट काटते हैं। ठीक है, और फिर जो हमने डिडक्ट किया फिर हम वो उसे गवर्नमेंट को हम जमा करा देते हैं। ठीक है, अब सेकेंड नंबर पर है हु इज़ लेवल टू डिडक्ट टीडीएस। टीडीएस सैलरी के केस में एम्प्लॉयर काटता है। ठीक है, अब एम्प्लॉयर कौन कौन होता है? कंपनी हो सकती है, फर्म हो सकती है, इंडिविजुअल हो सकता है, एचयूएफ हो सकता है, कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो सकता है। ओके, देन अब थर्ड में आते हैं व्हेन इज टीडीएस डिडक्टेड। जब हम उसे सैलरी हम देते हैं, जैसे कि जून की हमने सैलरी 50,000 दी, तो पेड हम 30 जून को ही हम उसका टीडीएस डिडक्ट कर लेंगे। अब फोर्थ नंबर पे हम बात करते हैं उसका रेट क्या है। रेट तो इसमें कोई फिक्स रेट नहीं है, जो हमारा एप्लीकेबल टैक्स रेट है एज़ पर अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना टीडीएस काटते हैं। और अब जो हमें डिपॉजिट कराना होता है टीडीएस, वो मंथली बेसिस पर डिपॉजिट होता है। ठीक है, हमने एनुअल कैलकुलेशन कर लिया डिवाइड बाय नंबर ऑफ मंथ्स रिमेनिंग, फिर उसको जो भी मंथ का टीडीएस बन रहा है मंथली, उस उतना अमाउंट हम कम करके एम्प्लॉय को पेमेंट करेंगे। ठीक है, अब फिफ्थ में आते हैं अब हम कि क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है, क्या क्या चीज़ें आपको माइनस करनी है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल में आता है ग्रॉस सैलरी। ठीक है, इसके अंदर आपको बेसिक सैलरी, डीए, बोनस, कमीशन, टैक्सेबल अलाउंसेस, परक्यूजिट, ये सारे ऐड कर देने हैं। ठीक है, फिर लेस करनी है आपको एग्जेम्पशन अगर आपको कोई मिली हुई है तो एचआरए की होगी, एलटीए की होगी। देन उसके बाद आपके पास टोटल इनकम आ जाएगी। टोटल इनकम में से फिर आपको डिडक्शन माइनस करनी है। ठीक है, चैप्टर 6A की और जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है 16A की, वो आपको माइनस करनी है। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगी टैक्सेबल इनकम। ठीक है, जो आपको स्पेसिफाइड टैक्स रेट के बाद जो आपको टैक्स बनेगा। ठीक है, फिर आपको उसी बेसिस पे आपको टीडीएस डिडक्ट करना है मंथली। ओके, फिर अब आते हैं हम सिक्स्थ में। ठीक है, कि नो टीडीएस किस केसेस में होगा। ठीक है, किस केसेस में हमें टीडीएस नहीं काटना। अगर आपकी जो सैलरी है, ठीक है, बेसिक एजम्पशन लिमिट से बिलो है, तो आपका टीडीएस नहीं कटेगा। ठीक है, अब सातवें नंबर पे आता है जो सैलरी जो आ रही है मोर देन वन एम्प्लॉयर से आ रही है, तो आपको ये करना है कि आपको एक एम्प्लॉयर की डिटेल दूसरे एम्प्लॉयर को देनी है। ठीक है, ताकि वो टोटल इनकम कैलकुलेट करके टीडीएस डिडक्ट कर सके। ठीक है, अब आता है रिलीफ अंडर सेक्शन 89A के अंदर। इसके अंदर ये है कि अरियल सैलरी और एडवांस सैलरी भी कंसिडर करनी है, एम्प्लॉयर कंसिडर कर सकता है फॉर अ रिबेट। ठीक है, फॉर अ डिबेट और डिडक्टिंग अ टीडीएस। अब 9th पॉइंट में आते हैं कि जब जैसे हम सैलरी में कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो अब हमारे पास क्या क्या चीज़ होती है। एक तो फॉर्म 12BB होना चाहिए, जिसमें सारी डिक्लेरेशन होती है डिडक्शन के बारे में। ठीक है, और फिर उसके बाद आता है जब हमने टीडीएस काट लिया तो एम्प्लॉई को फिर हमें फॉर्म 16 देना होता है एनुअली बेसिस पे। ठीक है, अब इसकी रिटर्न कौन सी फाइल होती है? 24Q फाइल रिटर्न होती है। ठीक है, और जो टीडीएस जो व्यू होएगा वो आपको 26AS में आपको व्यू हो जाएगा इनकम टैक्स पोर्टल पे। अब हम आते हैं 10th में, इसकी ड्यू डेट क्या होती है। हमें जो डिपॉजिट कराना होता है टीडीएस एवरी मंथ कराना होता है। ठीक है, फॉर्म 16 आपको 15 जून से पहले आपको दे देनी चाहिए। और जो इसकी 24Q जो फाइल रिटर्न फाइल होती है वो होती है क्वार्टरली फाइल्ड। ठीक है, अब एक शॉर्ट समरी एक मैं आपको देता हूँ। सेक्शन 192, ठीक है, टीडीएस ऑन सैलरी है। ठीक है, डिडक्शन हमें डिडक्शन एट द टाइम ऑफ पेमेंट करनी होती है, कोई फिक्स रेट इसमें नहीं है। ठीक है, बेसिस ऑन एवरेज टैक्स रेट है। ठीक है, अब इसमें ये है कि जो हमारा टीडीएस रहता है जो एस्टिमेटेड बेसिस पे रहता है। ठीक है, फिर अब इसमें फॉर्म 16 इशू करना होता है। ठीक है, 24Q फाइल करनी होती है, और रिलीफ वाली हम रिबेट भी हम कंसिडर कर सकते हैं फॉर अ टीडीएस के लिए। आई होप ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।